वॉर की घटनाओं को देखेंगे तो उनके होने के पहले बहुत ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई थी जिससे एक बड़ी घटना के रूप में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हमारे सामने आया था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो 19वीं शताब्दी थी, 1870 के बाद का दशक है, इसमें पश्चिमी देशों में एक उग्र राष्ट्रवाद की स्थिति उभर रही थी, उग्र राष्ट्रवाद की स्थिति उभर रही थी। इसके अलावा यहां पर हम ये भी देखेंगे कि 1904 और 5 में रशिया और जापान के बीच एक युद्ध हुआ। फिर 1905 और 6 में मोरक्को संकट उभरा, जो कि पुनः 1911-12 में फिर से उभरा था। इसके अलावा बाल्कन संकट 1908 से 1912 के दौरान हमें देखने को मिला। फिर 1914 में ऑस्ट्रिया के जो आर्क ड्यूक हैं फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो गई और उसका परिणाम हमें देखने को मिला 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध के रूप में। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के दौरान अगर आप देखेंगे तो कई तरह की छोटी घटनाएं हुई, जैसे 1919 में वर्साई की संधि में जर्मनी का जो अपमान हुआ। उसके अलावा 1929 में आप देखेंगे वैश्विक आर्थिक मंदी आई। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। 1937, 38, 39 में लगातार जर्मनी आक्रामक होता चला गया, उसके प्रति तुष्टीकरण की नीति ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने अपनाई। तो ये सारे कारण क्या बने, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के रूप में। दुनिया भर में वर्तमान में इतनी घटनाएं घट रही हैं, अगर ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं तो इसके परिणाम बहुत विस्फोटक हो सकते हैं, और इसलिए इनका विरोध करना, इंटरनेशनल ऑर्डर को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अनुरूप चलाने का प्रयास करना, उसी का समर्थन करना देशों के लिए एक अवश्यंभावी आवश्यकता बन चुका है।